जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान सुनील बघेल, शिवपुरी चिन्नौदी गांव से। तो देखिए दोस्तों, ये लिखते हैं कि पांव पदम माथे पदम और पदम है नाग पर, चौथा पदम कहां पर है गुरुजी करो विचार। दोस्तों, अच्छा कमेंट है श्रीमान सुनील बघेल जी का। चौथा पदम कहां मिलेगा हम ये देखते हैं, लेकिन इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो उनसे निवेदन है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखिए, पहला पांव पदम, सत्य बात है, पांव में पदम कहां जाके प्रमाणित हुआ, स्टार्टिंग कहां से हुई कि पांव में पदम है भगवान के में। तो देखिए, भगवान के पांव में पदम उस समय है जब गोपी तलैया पर सभी मारे जाते हैं यादव योद्धा और केवल एक वज्रनाभ शेष बचे थे, और उस कील से मरना था उनको, जो कील श्राप से वंचित उस तूमे से बची थी। तो जैसे ही वह पदम चमकने लगा था तो उस बालिया भील ने तीर मारा था भगवान श्री कृष्ण के उस पदम में जाके लगा था। तो देखिए, पहला पदम तो हमें पांव में भगवान श्री कृष्ण के में, या भगवान श्री हरि विष्णु के में, या भगवान श्री राम के में इस जगह मिला। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण उस पदम से ही मारे गए थे। दूसरा है और पदम है माथे पर। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जो मुकुट होता है, हम जब उनके स्वरूप का स्मरण करते हैं तो हाथ में बंसी है, सुंदर दुपट्टा है, पीला दुपट्टा है और रेशमी पीले वस्त्र हैं, और दोस्तों सांवला रंग, सुंदर सी मुस्कान, मधुर मुस्कान, और राधा जी के साथ में विराजमान, इस तरह से शोभायमान हो रहे हैं। जब उनके मुकुट की तरफ ध्यान दिया जाता है तो उस मुकुट में मोर का चंदुआ, मोर पंख, साथ ही उसमें पदम भी लगा हुआ है। इसलिए हम हमारे भगवान का जब ध्यान करते हैं तो उसमें उनके मस्तिष्क पर पदम विराजमान है, ये सत्य है। तो दोस्तों, दूसरी जगह पदम मुकुट में हो गया। अब चलते हैं हम आपको लेके तीसरी जगह। तीसरी जगह पदम कहां पर है? तो तीसरी जगह पदम नाग पर, अर्थात नाग कहते हैं सर्पों पर। जो सर्प अब भी 1000 या 5000 वर्ष के हो गए हैं, उन सर्पों पर एक मणि विशेष होती है और उस मणि को पदम ही कहते हैं। इसलिए आप सभी ने देखा होगा कि 7 मणियों की माला राजा बासुकी के पास में थी। राजा बासुकी जो थे उनके पास में वह मणियों की माला थी जो राजा नल के लिए दी गई थी।
और उन मणियों की माला से क्या हुआ था, राजा नल को जल में डाल दिया था उसके मामाओं ने, लेकिन मणि के प्रभाव से वो मरे नहीं और पाताल लोक में बासुकीनाग के राज्य में पहुंच गए। और जब उसे डस भी लिया तो जहर ने असर नहीं किया। महाराज नल बेहोश तो हो गए परंतु मर नहीं सके। उसका कारण उन मणियों की माला का था। तो दोस्तों, तीसरा पदम उन सर्पों पर होता है जिनके पास में, जिनकी आयु 1000 वर्ष या 5000 वर्ष हो गई है। उन पर एक मणि विशेष होती है, उस मणि के सहारे से ही वे अपना जीवन यापन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, तीसरी मणि आपकी या पदम नागों पर है, ये सत्य बात है। अब देखिए दोस्तों, जो मुख्य बात रह जाती है श्रीमान सुनील बघेल जी की, वह हम एक कथा में बताएंगे कि चौथा पदम कहां मिलेगा। देखिए, चौथा पदम एक बार ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों आंख मिचौनी का खेल खेल रहे थे। तो छुपते छुपते एक दूसरे को ढूंढते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि छोटा सा रूप धारण करके माता यशोदा की आंखों में जाके बैठ गए, नेत्रों में। और होता क्या है, जब छोटा सा रूप धारण कर लिया और नेत्रों में जाके बैठ गए, तो मां यशोदा के पास ढूंढने आई राधा कि हो सकता है कन्हैया यशोदा के पास में हो। जब कहीं भी नहीं मिला तो अचानक से राधा जी को एक बात याद आ जाती है। वो कहने लगी, हे माता, मैं तुमसे एक बड़ा अद्भुत प्रश्न कह रही हूं, आज तुम मुझे मेरी वो वस्तु दिला दो तो अच्छी बात है। कहने लगी, मां यशोदा बताइए क्या है। अब जैसे ही राधा जी कहने वाली थी कि मेरी वो वस्तु दिला दो, इतने में ही कूद पड़े भगवान श्री कृष्ण पद्मों के बीच से। तो दोस्तों, पद्म कहां थे? नेत्र में। ये जो नेत्र है ये भी पद्म ही है। चौथा पद्म दोस्तों आंख को ही कहते हैं, क्योंकि मां यशोदा के पलकों के बीच में जब बैठ गए, उन पद्मों में छुप करके भगवान श्री कृष्ण तो वहीं से कूदे थे। इन्होंने एक दूसरे कमेंट में लिखा है, या तो जाने पढ़ा लिखा या जाने जगदीश, कि चौथा पदम कहां पर है। तो देखिए, चौथा पदम आंख में होता है। कैसे? उन आंखों में ही तो जाके छुप गए थे भगवान श्री कृष्ण। और राधा जी मांग रही थी, राधा जी के पास में दोस्तों एक वस्तु नहीं थी, एक अंग नहीं था जिसे हम कह सकते हैं भग या भ्रुअंग। जब क्या कहा था भगवान ने कि जाए मांगे रानी राधिका वो नाय लिखी जगदीश। कैसा है मां यशोदा, हे मेरी मां, ये जिस वस्तु को मांग रही है वो उस विधि के विधान रचने वाले ने नहीं लिखी है इसके भाग्य में, इसलिए वो वस्तु इसको नहीं मिल सकती। तो दोस्तों, चौथा पदम नेत्र में होता है। और यदि कहीं कोई कमी हो तो फिर से सुनील बघेल जी हमें कमेंट जरूर करें, बताएं आप हमारे उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए हों तो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत,
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।